हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन टेस्टिस के बारे में। मानव के वृषण की अनुप्रस्थ काट। तो देखिए, मानव के वृषण की जो अनुप्रस्थ काट है, सीबीएसई बोर्ड के जो बायोलॉजी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, ट्वेल्थ बायोलॉजी में हैं, या यूपी बोर्ड के हैं, या अन्य किसी बोर्ड में हैं, तो वो सब एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ते हैं। तो उनके लिए ये ह्यूमन टेस्टिस की जो स्ट्रक्चर है, ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। तो देखिए, टीएस की स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बनाते हैं अंतराली कोशिकाएं। ये जो टीएस है टेस्टिस की, ओके, तो टेस्टिस में सबसे बाहर की लेयर जो टेस्टिस में होती है, ये जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है बच्चों। ओके, तो सबसे बाहर की जो लेयर होगी ये कहलाएगी जर्मिनल एपिथेलियम, यहाँ पर। और इसके साथ यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम, दो जर्मिनल एपिथेलियम के मध्य में कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है। ओके, इसको भी ध्यान रखेंगे। देखो, इसको आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसको हम ऐसे बनाएंगे। ये जर्मिनल एपिथेलियम हमने बना दिया। ओके, आप लोगों के समझ में आया होगा। ये सब मैंने जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर्स बना दी। ये है जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, ये मैंने जर्मिनल एपिथेलियम बनाया, और जर्मिनल एपिथेलियम से ही डिवीजन द्वारा स्पर्म्स का निर्माण होगा। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस जो शुरुआत होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम से ही होती है, जनन एपिथेलियम से। और दो जर्मिनल एपिथेलियम एक दूसरे के बीच में क्या भरा रहता है? ये कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है। इसमें भरा रहता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। ओके, ये कनेक्टिव टिश्यू भरा रहेगा दोनों के मध्य में। और इसके अतिरिक्त ये लेडिक सेल्स भी पाई जाती हैं। लेडिक सेल्स, कई बार पूछा जाता है कि लेडिक सेल्स कहाँ पाई जाती हैं। तो लेडिक सेल्स कहाँ पाई जाएंगी? टेस्टिस में पाई जाती हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में। और बाकी ये कनेक्टिव टिश्यू भरा रहेगा इनके मध्य में। आप समझ पा रहे होंगे। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट लेयर को। इसके ठीक नीचे की जो लेयर है, ये जर्मिनल एपिथेलियम से एक और लेयर बन जाती है, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है, या स्पर्मेटोगोनियम का, कि स्पर्मेटोगोनियम बन जाती है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये सर्टोली की कोशिकाएं होती हैं, कहीं कहीं पर ये थोड़ी बड़े आकार की, इसी लेयर में क्या होंगी? सर्टोली की कोशिकाएं होंगी। और सर्टोली कोशिकाएं, ओके, सर्टोली की कोशिकाओं के बारे में भी पूछा जाता है कि सर्टोली की कोशिकाएं, ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं? तो सर्टोली की कोशिकाएं टेस्टिस में ही स्थित होती हैं। ओके, लेडिक सेल्स हैं और सर्टोली की कोशिकाएं, ध्यान रखेंगे इसको। SER, सर्टोली सेल्स भी टेस्टिस में पाई जाती है। तो यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम से बन जाती हैं स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पर भी दिखा सकते हैं आप चाहें तो, नहीं तो केवल एक ही चित्र में आप लोग इसको दिखा सकते हैं यहाँ। तो ये स्पर्मेटोगोनिया की लेयर बन जाती है। और स्पर्मेटोगोनिया के बाद, स्पर्मेटोगोनिया से जैसे स्पर्मेटोसिस में होता है, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को यहाँ दर्शाना है। तो स्पर्मेटोगोनिया से बनती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ से, इनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। ये बन जाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। दूसरी लेयर हो जाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की।
ये बनाएंगे। मैंने अलग अलग कलर से बना रहा हूं जिससे कि आसानी से आप लोग इसको डिफ, डिफ्रेंशिएट कर सकें, आसानी से आप लोग इसको पहचान सकें। तो ये बन जाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की लेयर बन जाती है। और इसके बाद एनदर लेयर बन जाती है, देखिए, फिर से एक लेयर और बनेगी इनसे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से किस चीज का निर्माण होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का। ओके, तो ये नेक्स्ट हो जाएंगी ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ बन जाती है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के साथ लिख देंगे ये। इसी तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस, जब शुक्र जनन की प्रोसेस होती है तो उसमें भी इसी तरह से हम सेल्स बनाते हैं। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाती हैं यहाँ पर। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गई। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से बनेंगे स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। ये नेक्स्ट लेयर किस चीज की बन जाएगी? ये बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स। हाँ, स्पर्मेटोसाइट्स से बनेंगे स्पर्मेटिड्स। ओके, स्पर्मेटिड्स, यहाँ देखिए स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट लेयर हो गई स्पर्मेटिड्स की। और स्पर्मेटिड्स ही मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं? स्पर्म्स का निर्माण करते हैं। स्पर्मेटिड्स मॉडिफाई होकर बनाएंगे स्पर्म्स। तो स्पर्म्स को ये स्पर्मेटिड्स मॉडिफाई होकर बनाएंगे स्पर्म। यहाँ बहुत सारे हम स्पर्म्स दिखा सकते हैं यहाँ पर लेयर में। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं टेस्टिस की कंप्लीट स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये कंप्लीट कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इस तरह से आप लोग दिखाएंगे तो ये 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है। इजीली आप इसको ड्रा कर सकते हैं, अलग अलग भी रंगों से दिखा सकते हैं, या पेंसिल का यूज कर सकते हैं। तो तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।